हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद का गुणनखंड चैप्टर 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3E। प्रश्नावली 3D का सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे पिछले क्लास में। ये आपका प्रश्नावली 3D का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, 16 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 3 को शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है गुणनखंड करने में गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कैसे गुणनखंडन किया जाता है इसको हम आज पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय हम लोग प्रश्नावली 2D जो सॉल्व कर रहे थे गुणनखंड प्रमेय पढ़े थे, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पढ़े थे। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय ये था कि यदि Px का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो Pa बराबर 0 होगा। Px का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो Pa बराबर 0 होगा, यानी कि यदि x माइनस ए Px का एक गुणनखंड हो जाएगा तो Pa बराबर 0 होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि Pa बराबर 0 होगा तो Px का एक गुणनखंड x माइनस ए होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसी को हम नोट कर दिए हैं कि गुणनखंड साध्य प्रमेय से x माइनस ए Px का एक गुणनखंड होगा यदि Pa बराबर 0 होगा। और इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा इसको हम नोट कर दिए हैं। तो चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए गुणनखंड साध्य या प्रमेय x माइनस ए Px का एक गुणनखंड होगा यदि Pa बराबर 0 होगा, या Px का एक गुणनखंड x माइनस ए होगा यदि Pa बराबर 0 होगा। एक ही बात है। अब दूसरा बात है इस चैप्टर में है क्या है कि गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने की विधि क्या है। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने की क्या विधि है हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। पहला स्टेप है कि दिए गए बहुपद में अधिकतम घात के गुणांक को 1 के बराबर बनाएं। जो दिए गए बहुपद है, मान लीजिए कि बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24। इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? x स्क्वायर। अधिकतम घात वाला x स्क्वायर है, उसके गुणांक जो 3 है इसको 1 के बराबर बनाना है। तो 1 को बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर, बहुपद का अधिकतम घात जो है x स्क्वायर वाला है, तो x स्क्वायर के घात के गुणांक को 1 बनाना है। तो 3 कॉमन ले लेते, x स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं 6, इसको लिख सकते हैं 2x, और माइनस ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8 हो गया। अब जो परिणामी दूसरा स्टेप है कि परिणामी बहुपद, ये जो परिणामी x स्क्वायर जो हो गया बहुपद के अधिकतम घात गुणांक 1 के बराबर हो गया, तो परिणामी बहुपद मिला x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो परिणामी बहुपद के अचर पद क्या है? 8 है। अचर पद को गुणनखंडन करेंगे, अचर पद का गुणनखंड करेंगे 8 का। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो किसे होगा? 2 चौके 8 और 2 दूनी का 4, इसी तरह से होगा। तो इसका संभावित जो गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का संभावित अचर पद 8 का गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 4, 8। अब क्या करना है कि इन खंडों में प्रत्येक को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लेते हुए अब क्या करेंगे? प्लस माइनस चिन्ह बैठाएंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 8। इन खंडों में प्रत्येक को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लेते हुए बहुपद में x की जगह प्रतिस्थापित करें। तो संभावित गुणनखंड जो 1, 2, 4, 8 आया तो सबके पहले प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे। तब कितना हो गया संभावित गुणनखंड? एक प्लस 1 हो गया, एक माइनस हो गया, एक हो गया प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 8। अब जो है x की जगह पर जो है x की जगह पर इसको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि x की जगह पर रखेंगे। x की जगह पर रखने जिस मान के लिए x की जगह पर रखेंगे, यदि परिणाम शून्य है, मान लीजिए x बराबर प्लस 1 रखें और इसका जो Px बराबर आ जाएगा, P1 बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा, या P माइनस 1 रखें x की जगह पे और P माइनस 1 0 आ जाएगा। 0 आए तो गुणनखंड साध्य के अनुसार x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जैसे अब सबको जो बारी बारी से है इसमें रख के देखेंगे, और जिस x के मान के लिए परिणाम 0 आ जाए तो गुणनखंड साध्य के अनुसार x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड बहुपद का एक गुणनखंड होगा।
जैसे अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। तो अचर पद का जो गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है, +-1 +-2 +-4 +-8। तो एक रखेंगे तो 8 नहीं आ गया। 2 रख के देखते हैं, +2 रख के देखते हैं तो 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4 -8, यानी कि 2 रखने पर P2 बराबर है क्या, P2 बराबर 0 है, P2 बराबर 0 है। तो इसलिए गुणनखंड 7 के अनुसार x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड बराबर 0 होगा। तो x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड माने कि x-2 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का x-2 गुणनखंड होगा। इसी तरह यदि -4 रख कर देखेंगे तो -4 रख के देखेंगे तो कितना होगा, 4 का 16 और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा -8 और -8। तो P-4 बराबर भी 0 आएगा। तो क्या कर रहा है कि x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड, जैसे यहाँ पर 2 में प्लस था, यहाँ पर जो है क्या है -4 है। तो x माइनस -4 x माइनस 4, ठीक है, चिन्ह के साथ वह खंड रखना है। तो x प्लस 4 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यही है गुणनखंड निकालने की विधि है गुणनखंड प्रमेय से। अब इस चैप्टर में और क्या दिया हुआ है उसको नोट कर दिए हैं। पहला ये है, यदि px द्वितीय घात का बहुपद है, ठीक है, px यदि द्वितीय घात का बहुपद है तो इसके एक घातीय 2 गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे यदि अल्फा के 2 मानों अल्फा बीटा के लिए px 0 के बराबर हो, अर्थात p अल्फा और p बीटा दोनों 0 होना चाहिए। जैसे यही था गुणनखंड द्वितीय घात का बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। तो द्वितीय घात का बहुपद है, इसके एक घातीय 2 गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे यदि अल्फा के 2 मानों अल्फा बीटा के लिए px 0 के बराबर हो, यानी कि यहाँ पर जो है P2 ऊपर हम देखे हैं, क्या देखे हैं, P2 बराबर 0 और P-4 बराबर 0 है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के 2 मान जो है, अल्फ़ा 2 के बराबर और बीटा -4 के बराबर है। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा 2 गुणनखंड होंगे इसके। तो यही बात कर रहा है, पहला 2 मानो अल्फ़ा बीटा के लिए px 0 के बराबर होगा। तो p अल्फ़ा और p अर्थात यानी कि p अल्फ़ा बराबर p बीटा बराबर 0 होगा। तो इसके एक घातीय 2 गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि द्विघातीय बहुपद है तो x के केवल 2 ही मान के लिए जो है ना वो px का मान 0 होगा। यदि तृतीय घात का बहुपद है तो x के 3 मान के लिए px बराबर 0 होगा। केवल 2 ही मान हो सकता है इसके लिए। तो संभव गुणनखंड इतना है, 8 गुणनखंड है, लेकिन इसमें केवल 2 ही मान ऐसे होंगे। द्वितीय घात का बहुपद है तो केवल 2 ही मान ऐसे आएंगे जिसमें p और इस खंड का मान रखने पर, x के जगह पर रखने पर उस px का मान 0 के बराबर होगा। अगला देखते हैं नोट। दूसरा नोट है, यदि px तृतीय घात का बहुपद हो, ठीक है, द्वितीय घात का बहुपद समझ गए कि उसके 2 एक घातीय गुणनखंड होंगे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा यदि p अल्फ़ा बराबर p बीटा बराबर 0 होगा। यदि px तृतीय घात का बहुपद हो जहाँ x³ का गुणनखंड 1 हो, ठीक है, यदि px तृतीय घात का बहुपद है जहाँ x³ का गुणनखंड 1 है तो अचर पद के 3 गुणनखंड अल्फा बीटा गामा के संगत बहुपद के 3 गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा होंगे। अचर पद का जो है जो 3 गुणनखंड होंगे जिसके लिए p अल्फ़ा p बीटा p गामा 0 के बराबर होगा तो इसके बहुपद के 3 गुणनखंड होंगे x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा। और 3 ही मान के लिए जो है px का मान 0 के बराबर आएगा। यहाँ मान लेते हैं px बराबर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 है, ठीक है। ये क्या रहा है कि px यदि तृतीय घात का बहुपद है, ये तृतीय घात का बहुपद है, x³ का गुणनखंड 1 है, ठीक है, x³ का गुणनखंड क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है। तो अचर पद क्या है 10, अचर पद 10 के 3 गुणनखंड अल्फा बीटा गामा के संगत बहुपद के 3 गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा होंगे, अर्थात p अल्फ़ा p बीटा p गामा बराबर 0 होगा। तो 10 का जो गुणनखंड संभावित गुणनखंड क्या होगा, +-1 होगा, इसके बाद +-2 होगा और +-5 होगा, ठीक है, +-5 होगा। अब जो है
इसको एक्स के जगह पर रख के देखेंगे किस मान के लिए इस पी एक्स का मान 0 हो रहा है। एक्स के जगह पर इस बहुपद में +-1 +-2 और +-5 जो है रख के देखेंगे कि किस मान के लिए पी एक्स का मान 0 हो रहा है, और जिस मान के लिए वो 0 होगा तो वही हो जाएगा एक्स माइनस चिन्ह के साथ वह मान या वह खंड। तो यहाँ पर +1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1-8। 1 रखेंगे यदि P1 बराबर यदि रखेंगे क्या हो जाएगा 1-8 + 17 - 10, ठीक है। तो -10 -18 हो गया, तो P1 बराबर 0 हो गया। इसी तरह से x माइनस क्या हो गया अल्फा बराबर मिल गया x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। इसी तरह माइनस जब P1 बराबर आ गया 0 तो -1 बराबर भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, -9 हुआ और भी माइनस से हो जाएगा, तो -1 के लिए 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है गुणनखंड जो संभव गुणनखंड है उसका मान रख के इसमें देखेंगे, और यदि वो 0 आ जाता है तो x माइनस वह खंड उस पी एक्स का गुणनखंड होगा। यही इसमें कह रहा है पी एक्स यदि तृतीय घात का बहुपद है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि बहुपद पी एक्स के विभिन्न घात वाले पदों के गुणकों पदों के गुणकों का जोगफल 0 है, बहुपद पी एक्स मान लीजिए पी एक्स बराबर ये लिए हैं कि विभिन्न घात वाले पदों, विभिन्न घात क्या है x³ है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है। तो विभिन्न घात वाले पदों के गुणकों का जोगफल, जो विभिन्न घात इसका x³ का गुणक क्या है 1 है, x² का गुणक क्या है 4 है, x का गुणांक क्या है ये 1 है, और यहाँ पर तो -6 है, x के पावर 0 का गुणांक -6 है। तो गुणांकों का यदि जोगफल 0 है, सबको जोड़ेंगे यदि जोगफल 0 है तो x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, x-1 पी एक्स का गुणनखंड होगा। क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा P1 यदि निकालेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाएगा गुणांकों का योग हो जाएगा बराबर 0। जैसे इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो यहाँ पर गुणांकों का जोगफल, विभिन्न घात वाले पदों के गुणकों का जोगफल क्या है, यहाँ पर 1 है, x³ का गुणक क्या है 1 है, प्लस x² का गुणक क्या है 4 और प्लस x का गुणक क्या है 1, और फिर x के पावर 0 के पावर x के पावर 0 है, तो x के पावर 0 का गुणक क्या है -6 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो जोगफल 0 हो जाएगा, विभिन्न घात वाले पदों के गुणकों का जोगफल 0 हो गया, तो x-1 जो है इस पी एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है। x-1 इस पी एक्स का गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो P1 निकालेंगे तो यहाँ पर P की जगह पर 1, x की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1 -6 आ जाएगा, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि गुणांकों का योग के बराबर होगा। तो ये इस तरह से ये पॉइंट बतलाता है कि यदि बहुपद पी एक्स के विभिन्न घात वाले पदों के गुणकों का जोगफल 0 है तो x-1 हम पहले जान जाएंगे कि x-1 इस पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, यदि समघातों के गुणांकों का जोगफल, समघात यानी कि समघात क्या है 2 समघात है, फिर आपका x के पावर 0 है यहाँ पर, तो 0 समघात है, तो समघात के गुणांक यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -1 है। तो समघातों के गुणांकों का जोगफल विषम घातों के गुणांकों का जोगफल हो, समघातों के गुणांकों का जोगफल बराबर विषम घातों का गुणांकों का जोगफल, यानी कि यदि समघात के गुणांकों का जोगफल बराबर हो जाएगा विषम घातों के गुणांकों का जोगफल, तो बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+1 होगा। इस एग्जाम्पल में देखते हैं इस बहुपद में, तो समघात वाला कौन कौन है 2 है, ठीक है। यहाँ पर कौन है समघात वाला 2 है और x से पावर 0 है, x से 0 भी क्या है एक सम संख्या है 0। तो यहाँ पर समघात वाला क्या कितना गुणांक हो जाएगा, गुणांकों का जोगफल समघात 1 और ये हो जाएगा -1 0 हो जाएगा। और विषम घात वाला देखते हैं, तो विषम घात वाला गुणांकों का जोगफल कितना हो जाएगा, तो विषम घात वाला गुणांक कौन है x³ का गुणांक हो गया 2 और एक विषम घात का गुणांक क्या है -2, ठीक है -2, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। यानी कि समघातों के गुणांकों का जोगफल 0 बराबर है विषम घातों के गुणांकों का जोगफल। तो इस तरह से इस बहुपद पी एक्स 2x³ + x² - 2x - 1 का एक गुणनखंड x+1
1 होगा। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, इस चैप्टर में। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 3E की तरफ। प्रश्नावली 3E को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3E, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर है 94। प्रश्नावली 3E का पहला क्वेश्चन, यदि त्रिघात बहुपद f(x) के लिए 4 बराबर 0 हो तो f(x) का एक गुणनखंड लिखें। तो त्रिघात बहुपद हो या कोई भी बहुपद हो, यहाँ पर गुणनखंड पर में क्या कह रहा है देखिए, x माइनस एक px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 है। तो यहाँ कह रहा है कि त्रिघात बहुपद f(x) के लिए f4 बराबर 0 है, तो f(x) का एक गुणनखंड हो लिखें। तो लिखेंगे गुणनखंड साध से x माइनस ए px का गुणनखंड होगा। px त्रिघात हो या द्विपद हो या कितना भी घात वाला बहुपद है px, तो px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0। तो f4 बराबर 0 तो 0 है, तो f(x) का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे गुणनखंड साध्य से, गुणनखंड साध्य से, गुणनखंड साध्य से x माइनस ए f(x) का गुणनखंड होगा यदि fa बराबर 0 होगा। यदि fa बराबर 0, f4 बराबर 0 है, तो इस तरह से गुणनखंड साथ से इसका f(x) का गुणनखंड, इसलिए f(x) का यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर f4 बराबर 0 है, इसलिए f(x) का एक गुणनखंड, f(x) का एक गुणनखंड x माइनस 4 होगा, x माइनस 4 होगा। ठीक है, यही आंसर हो गया, x माइनस 4। इसी तरह से दूसरा है कि f(x) के लिए f माइनस 1/3 बराबर 0 है, तो f(x) का एक गुणनखंड लिखे, तो लिख देंगे गुणनखंड साध्य से या गुणनखंड परमेय से, गुणनखंड साध्य से f माइनस 3, चूँकि f माइनस 1/3 बराबर 0 है, तो इसलिए f(x) का एक गुणनखंड x माइनस 1/3 होगा। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस x प्लस क्या आ जाएगा 1/3, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद px के लिए p3 बराबर 6 है, p3 बराबर 6 है, तो px माइनस 6 का एक गुणनखंड लिखना है, px माइनस 6 का एक गुणनखंड लिखना है। तो मान लेते हैं, माना कि f(x) बराबर px माइनस 6 है, f(x) बराबर px माइनस 6 है। तो गुणनखंड साध्य से क्या लिखेंगे, गुणनखंड साध्य से f(x) बराबर है px माइनस 6, तो f3 बराबर यहाँ पर निकाल लेंगे, f3 बराबर गुणनखंड साध्य से हम क्या जानते हैं कि x माइनस ए f(x) का एक गुणनखंड होगा यदि fa बराबर 0 है। तो f(x) बराबर px माइनस 6 मान लिए हैं, तो f3 बराबर निकालेंगे, f3 बराबर क्या हो जाएगा, p3 माइनस 6 होगा। x की जगह पर 3 रख देंगे इसमें, तो p3 माइनस 6 हो जाएगा। p3 बराबर 6 क्या दिया हुआ है, p3 बराबर 6 माइनस 6, तो f3 बराबर हो गया 0, f3 बराबर 0 हो गया। तो इसलिए लिख देंगे गुणनखंड साध्य से x माइनस 3 f(x) का एक गुणनखंड होगा, f(x) का एक गुणनखंड होगा। तो f(x) का गुणनखंड हो गया, यानी कि f(x) बराबर क्या माने हैं, px माइनस 6। तो इस तरह से x माइनस 3 इसको लिख सकते हैं, f(x) की जगह पर px माइनस 6, इसलिए लिख सकते हैं कि x माइनस 3, अतः लिख देंगे कि अतः x माइनस 3 px माइनस 6 का एक गुणनखंड होगा। तो इस तरह से आ गया, क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया, आंसर आ गया px माइनस 6 का एक गुणनखंड। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नावली 3E का इंट्रोडक्शन किए। इसमें क्या
हमको सीखना था वो हम आपको बता दिए, और अगले क्लास में हम 3 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।